दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक मासूम बेटी का सपना कितनी आसानी से चूर चूर हो सकता है। हरियाणा के भिवानी जिले में 19 साल की मनीषा जो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, उनकी चेहरे पर मुस्कान बिखेरती थी, उसकी लाश खेतों में पड़ी मिली। गला कटा हुआ, चेहरा तेजाब से जला हुआ और सबसे शर्मनाक बात, परिवार ने पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने कहा जवान लड़की है, भाग गई होगी। भाग गई? अरे वो मौत के मुंह में धकेल दी गई। ये सिस्टम की नाकामी नहीं, बल्कि बेटियों की जान की कीमत न समझने की क्रूरता है। परिवार का दर्द देखकर दिल रोता है, गुस्सा फूट पड़ता है। मनीषा के माँ बाप, उसका दादा रामकिशन, वे आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सबका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। क्या हमारा सिस्टम इतना बहरा हो गया है? एक बेटी की चीख नहीं सुनाई देती। यह घटना सिर्फ मनीषा की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो पुलिस की लापरवाही का शिकार होता है। गुस्सा आ रहा है ना? आना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो कल हमारी बहन बेटी का नंबर आएगा। सुनिए ये पूरी हकीकत और सोचिए इंसाफ कब मिलेगा। यह घटना शुरू होती है हरियाणा के भिवानी जिले के छोटे से गांव ढाणी लक्ष्मण से, जहां मनीषा नाम की 19 साल की लड़की रहती थी। मनीषा एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर थी, छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, उनके साथ खेलती और घर आकर परिवार की मदद करती थी। उसके सपने बड़े थे, वो नर्सिंग कोर्स करना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी। 11 अगस्त 2025 को वो घर से निकली सिंघानी गांव के पास एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने। परिवार को लगा शाम तक लौट आएगी, लेकिन शाम हुई, रात हुई, मनीषा नहीं लौटी। परिवार घबरा गया। उसके दादा रामकिशन ने बताया उन्होंने उसी दिन पुलिस को सूचना दी। डायल 112 पर कॉल किया गया, लेकिन पुलिस का जवाब था जवान लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी, 4 से 5 दिन में लौट आएगी। परिवार ने गिड़गिड़ाया हमारी बेटी ऐसी नहीं है, वो पढ़ाई के लिए गई थी। लेकिन पुलिस ने कोई सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया। 12 अगस्त को परिवार ने फिर लोहारू पुलिस स्टेशन में शिकायत की। रामकिशन ने मीडिया को बताया, उन्होंने पुलिस से कहा मेरी पोती गुम हो गई है, कृपया खोजबीन करें। लेकिन पुलिस ने फिर टाल मटोल की, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने खुद गांव की गलियां, खेतों में खोजा, दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मनीषा का फोन बंद था, कोई ट्रेस नहीं। परिवार की रातें बेचैनी में गुजरी। मनीषा की मां रो रो कर कहती है मेरी बच्ची कहाँ है। दादा रामकिशन ने कहा वे रात भर जागते रहे, सोचते कि क्या हुआ होगा। ये दर्द, ये बेचैनी, परिवार आज भी उस दर्द से गुजर रहा है। फिर आया वो काला दिन 13 अगस्त 2025। सिंघानी गांव के एक खेत में नहर के पास एक किसान ने एक लाश देखी। वो मनीषा थी। उसका गला कटा हुआ था, चेहरे और शरीर पर तेजाब डाला गया था। परिवार के अनुसार शरीर पर ऐसे निशान थे जो बलात्कार की आशंका जताते थे, लेकिन मौके पर खून नहीं मिला, जिससे पुलिस को शक हुआ हत्या कहीं और की गई है और शव को यहाँ फेंका गया है। परिवार सदमे में था। रामकिशन ने कहा हमारी पोती का क्या हाल कर दिया। वो देखकर दिल फट गया। परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उनकी मांग थी जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते हम शव नहीं लेंगे। मनीषा की मौत की खबर फैलते ही गांव में हंगामा मच गया। ढाणी लक्ष्मण, सिंघानी, डिघावा, लोहारू और चरखी दादरी के लोग सड़कों पर उतर आए। 14 अगस्त से विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों ने दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया। दुकानें बंद रही, महिलाएं धरने पर बैठी, नारे लगाए मनीषा को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो। कई गांवों में कैंडल मार्च निकाले गए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लोग ट्वीट कर रहे थे हरियाणा में बेटियां सुरक्षित नहीं, पुलिस की लापरवाही ने मनीषा की जान ले ली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। लोगों के गुस्से और मीडिया के दबाव से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरकत में आना पड़ा। 16 अगस्त 2025 को उन्होंने भिवानी के पुलिस अधीक्षक एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया और उनकी जगह 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को नया एसपी नियुक्त किया गया। साथ ही 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। लोहारू थाने के एसएचओ अशोक कुमार, एएसआई शकुंतला, ईआरवी टीम के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र।
इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन परिवार और गांव वालों का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तबादला और सस्पेंशन से क्या, हत्यारे कहाँ हैं? परिवार ने मांग की कि दोबारा पोस्टमार्टम हो, क्योंकि पहली रिपोर्ट में हत्या का कारण स्पष्ट नहीं था। रोहतक पीजीआई में दूसरा पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें पुष्टि हुई मनीषा की हत्या गला काटकर की गई थी, लेकिन बलात्कार की पुष्टि अभी तक नहीं हुई, क्योंकि शव सड़ चुका था। अब आते हैं केस के उस नए मोड़ पर जो पूरे मामले को और जटिल बना रहा है। 18 अगस्त 2025 तक पुलिस का दावा है मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट मिला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कीटनाशक के अंश पाए गए हैं। गले पर चोट के निशान को जानवरों द्वारा नोचे जाने का परिणाम बताया जा रहा है, न कि तेज हथियार से काटा गया। रोहतक के पीजीआई में 5 डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम, जिसका नेतृत्व डॉक्टर कुंदन मित्तल कर रहे हैं, इस मामले की फोरेंसिक जांच कर रही है। यह टीम आत्महत्या के दावे की पुष्टि करने के लिए और सबूत जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि मनीषा ने खुद जहर खाकर आत्महत्या की है और शव की हालत खराब होने के कारण कुछ अंग गायब थे, जो जानवरों के कारण हुआ है। लेकिन परिवार और ग्रामीण इस आत्महत्या के दावे को मानने से इनकार कर रहे हैं। रामकिशन ने कहा, मेरी पोती खुश थी, उसका कोई तनाव नहीं था, ये हत्या है, पुलिस इसे छिपा रही है। परिवार का कहना है मनीषा के शरीर पर तेजाब डाला गया था, गला कटा था और निशान बलात्कार की ओर इशारा करते थे। वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। ग्रामीणों का कहना है पुलिस शुरू से लापरवाही बरत रही है और अब मामले को आत्महत्या बताकर केस बंद करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं वर्तमान में चल रहे विरोध प्रदर्शन की। 19 अगस्त 2025 तक विरोध प्रदर्शन पूरे भिवानी, जींद, दादरी और आसपास के इलाकों में फैल चुके हैं। ग्रामीणों ने दिल्ली पिलानी रोड जाम कर दिया है, बाजार बंद हैं और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं, ताकि अफवाहें और भड़काऊ कंटेंट न फैलें। लेकिन विरोध रुक नहीं रहा है। 18 अगस्त को डिघावा में महापंचायत हुई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए। महापंचायत में पूर्व बीजेपी मंत्री जेपी दलाल ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने मांग की कि पहले हत्यारे पकड़े जाएं। विरोध में कौन कौन शामिल हैं? मुख्य रूप से ढाणी, लक्ष्मण सिंघानी, डिघावा, लोहारू और चरखी दादरी के ग्रामीण, महिलाएं और युवा आगे हैं। परिवार के सदस्य दादा रामकिशन, मनीषा के पिता और अन्य रिश्तेदार धरने पर डटे हैं। सामाजिक संगठन जैसे महिला मंडल और युवा संघ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। राजनीतिक नेता भी शामिल हैं। पूर्व बीजेपी मंत्री जेपी दलाल ने महापंचायत में हिस्सा लिया और न्याय का वादा किया। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सरकार पर हमला बोला और कहा, यह सरकार की नाकामी है, अपराधी बेखौफ हैं। कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने पुलिस की कार्रवाई को आई वॉश करार दिया और हरियाणा में कानून व्यवस्था की विफलता का उदाहरण बताया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। यह विरोध सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का कहना है पुलिस की उदासीनता ने स्थिति बिगाड़ी। एक ग्रामीण ने ट्वीट किया, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, पुलिस सो रही है। महापंचायत में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। महिलाएं रोते हुए कहती हैं, मनीषा हमारी बेटी थी, उसको इंसाफ दो। युवा नारे लगा रहे हैं, हत्यारों को फांसी दो। प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा हैशटैग ने हजारों पोस्ट हो रही हैं। लोग डोनेट कर रहे हैं परिवार की मदद के लिए, लेकिन परिवार का दर्द वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रामकिशन ने कहा, मेरी पोती का सपना था नर्स बनना, लेकिन वो सपना मौत के साथ चला गया। परिवार आज भी धरने पर बैठा है, शव अस्पताल में है। डिघावा में महापंचायत 18 अगस्त को हुई, जिसमें करीब 500 से 600 लोग इकट्ठा हुए। महापंचायत में ग्रामीणों ने पुलिस की लापरवाही पर गुस्सा जताया। एक ग्रामीण ने कहा, पुलिस ने पहले दिन ही सर्च किया होता तो मनीषा जिंदा होती। महापंचायत में महिलाओं ने रोते हुए कहा, हमारी बेटियां घर से निकले कैसे, सुरक्षित नहीं हैं। युवाओं ने नारे लगाए, मनीषा को न्याय दो। हरियाणा में ऐसे केस बढ़ रहे हैं और पुलिस की लापरवाही से लोग गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, बेटी बचाओ का नारा कहां गया। परिवार का दर्द देखकर लगता है इंसाफ मिलना मुश्किल है, लेकिन विरोध जारी है। रामकिशन ने कहा, हम लड़ेंगे इंसाफ तक। दोस्तों, आगे क्या होता है इस केस में आपको हम जानकारी जरूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।